जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का फरवरी महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यह एक प्रकार का रिवीजन टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी 2023 को एशिया के सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किए। तुमकुर में किए। कहाँ स्थित है तुमकुर? कर्नाटक में है। बी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ प्रत्येक वर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2023 जनवरी से मार्च तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हिंद महासागर में। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आतंकी संगठन घोषित किया? जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स को और खालिस्तान टाइगर फोर्स को। ए और बी दोनों हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके साथ ही भारत द्वारा घोषित आतंकी संगठनों की संख्या 44 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हाल ही में कई राज्यों में राज्यपाल का अदला बदली किया गया है। यहाँ का वहाँ किया गया है। तो देखते हैं, एक तरफ राज्यपाल हैं और दूसरी तरफ राज्य है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में ये बिहार के राज्यपाल बन चुके हैं। तो यही सम्मिलित नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फागू चौहान बिहार का राज्यपाल थे, उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। अनुसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल बने। आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? न्यूजीलैंड में किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। ये हो जाएगा इसका आंसर। महाराष्ट्र को हरा कर जीता। झारखंड तीसरे स्थान पर रहा और आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने किसे अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना को। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्टर है यह। अगला प्रश्न है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये फिल्म का नाम है, को दिया गया। यह किस देश का फिल्म है? यह जर्मन फिल्म है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और यह 76वां अवार्ड भी था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रह के 12 नए चंद्रमाओं की खोज के कारण सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया? बृहस्पति। डी हो जाएगा इसका आंसर। बृहस्पति के पास 80 चंद्रमा पहले से था और 12 नया खोज हुआ तो 92 हो गया और प्रथम स्थान पे आ गया। जबकि शनि के पास वर्तमान में 83 चंद्रमा है और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है और बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? इथोपिया में। ये हो जाएगा इसका आंसर। इथोपिया के अदिस अबाबा में हुआ है और यूरोपीय महाद्वीप के 55 देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी के महिलाओं के 8वें T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता और दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता। बी हो जाएगा आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। वर्ष 2024 में इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। अगले साल यानी कि इसका आयोजन बांग्लादेश में होगा। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक 161 पदक जीतकर प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो प्रथम स्थान है जो महाराष्ट्र ने हासिल किया। ये हो जाएगा इसका आंसर। 161 पदक में 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य है। हरियाणा दूसरे स्थान पे 128 पदकों के साथ और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे 96 पदकों के साथ। इसका आयोजन 5वें खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में ही हुआ था इसका आयोजन और राजस्थान चौथे स्थान पे है। ये हो जाएगा यहाँ आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के यूपीआई और किस देश के
पे नाव के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है, तो ये सिंगापुर हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत की यूपीआई का फुल फॉर्म हो गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सिंगापुर के पे नाव के बीच कनेक्टिविटी हुआ है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा किया गया, डायरेक्ट टू बेनिफिट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है रेपो रेट में लगातार 6ठी बार वृद्धि किया गया, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 6ठी बार 0.25% की वृद्धि किया गया, जिससे रेपो रेट वर्तमान में 6.5% हो गया है। तो कौन सही है देखते हैं। रेपो रेट के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंक है जो प्रतिभूतियाँ आरबीआई के पास रख करके आरबीआई से अल्प अवधि के लिए उधार लेती है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट का प्रयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कम या अधिक किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। अगर अधिक मुद्रास्फीति है तो रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देगी, और अगर कम है तो रेपो रेट घटा देगी। तो 1 और 2 दोनों सही, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है फीफा के द्वारा वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किन्हें दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। लियोनेल मेसी हैं जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, जबकि महिला में एलेक्सा पुटेलास को दिया गया जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। डी हो जाएगा यहाँ आंसर। अगला प्रश्न है भारत में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में फरवरी 2023 में हुआ। यह कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ स्थित है? ओडिशा में। डी हो जाएगा इसका आंसर। ओडिशा के कटक में स्थित है यह। अगला प्रश्न है अमृत पैक्स 2023 का आयोजन भारत के संस्कृत मंत्रालय और भारतीय फिलैटली कांग्रेस के सहयोग से कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें डाक टिकटों का संग्रह का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है विदेश मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, यानी कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। संविधान में नागरिकता से संबंधित कहाँ पे है विषय? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, और ये राज्य एवं उनका संघ से संबंधित है। भाग 2 है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और ये नागरिकता से संबंधित है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है, और इसमें मूल अधिकार से संबंधित है, और मूल अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसमें, और ये है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ आंसर हो जाएगा बी। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए टास्क फोर्स का गठन करेगी? अमेरिका के साथ। डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है एमएसएमई को अधिक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके लिए 9,000 करोड़ रुपया का प्रावधान बजट 2023-24 में किया गया है, और एमएसएमई का फुल फॉर्म हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सत्य है। प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी को घोषणा की है कि पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाया जाएगा। बिल्कुल सही है। इसे E20 के नाम से भी जाना जाएगा। E20 के नाम से भी जाना जाएगा। ये भी सही है, 2 भी सही है। तो 1, 2 दोनों सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया।
सी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, तो भारत द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मैत्री। अगला प्रश्न है, याया तसो झील को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? यह लद्दाख में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रेलवे मंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। इसका नाम क्या रखा गया है? हाइड्रोजन ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो रखा गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और यह इसका पहला परिचालन कालका शिमला हेरिटेज लाइन पे ये चलेगा। कालका शिमला। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका बेंगलुरु में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, UPI 123 पे से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे NPCI द्वारा लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन के बिना लेन देन करने की अनुमति देती है, तो ये भी सही है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के लेन देन आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया जाएगा। यह कहाँ स्थित है? विश्व भारती है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार के गौरव प्राप्त करने वाला विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय होगा। इसे वर्ष 2021 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था और इसके चांसलर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आचार्य, चांसलर या आचार्य। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम इंदौर है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अगला प्रश्न है, पैंगोंग तसो झील में भारत जमी हुई झील पर मैराथन की मेज़बानी पहली बार करेगा। यह झील कहाँ स्थित है? पैंगोंग तसो झील है जो लद्दाख में है। यहाँ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में पहली बार रियासी जिले में लगभग 5.9 मिलियन टन यानी कि 59 लाख टन लिथियम का भंडार का पता लगाया है। यह कहाँ स्थित है? रियासी जिले है जो जम्मू कश्मीर में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। और भारत में अब तक के सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है ये। लिथियम आयन बैटरी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और भी जगह होता है। इसे केरोसिन में रखा जाता है, पानी से यह क्यूक्रिएशन करता है इसलिए। अगला प्रश्न है, धारा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? धारा 2023 का आयोजन पुणे में किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। धारा का फुल फॉर्म हो गया ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है, VVP से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो गया। एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सही है यह। इसका उद्देश्य चीनी सीमा से लगे उत्तरी सीमावर्ती गांवों का विकास करना है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों से ये सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मिष्टी योजना संबंधित है। मिष्टी योजना है जो मैंग्रोव वन से संबंधित है। ये हो जाएगा इसका आंसर। मैंग्रोव वन को वृद्धि करने के लिए यह योजना लाया गया है। बजट 2023-24 में लाया गया है। अगला प्रश्न है, कवच 2023 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कवच 2023 यह राष्ट्रीय स्तर का एक साइबर सुरक्षा हैकाथॉन है। सही है। इसे शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर आयोजित किया। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ भी आंसर। अगला प्रश्न है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कहाँ स्थित है? देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य है जो कहाँ है? उड़ीसा में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसको टाइगर रिजर्व घोषित हो जाने से उड़ीसा में टाइगर रिजर्व की संख्या 3 हो जाएगी। पहले से है वो सिमलीपाल और दूसरा है सतकोसिया, और ये देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य अगर घोषित हो जाएगा तो 3 टाइगर रिजर्व उड़ीसा में हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 16 फरवरी 2023 को आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। आदि महोत्सव है जो आदिवासियों का एक उत्सव है और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष ट्राइफेड द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स STRI OECD द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 47वां। सी हो जाएगा इसका आंसर। 50 देशों में है। पिछले साल 48वां था। OECD का फुल फॉर्म हो गया द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? पुरुष और महिला में दोनों में दीप्ति शर्मा। बी हो जाएगा इसका आंसर। यजुवेंद्र चहल है, इन्होंने 91 ही विकेट ले पाए हैं और ये इन्होंने दीप्ति शर्मा ने 100 विकेट ले ली, तो बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है अमृत धरोहर योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं। यह योजना हरित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा, यह योजना मैंग्रोव के पौधारोपण से संबंधित है। यह गलत है। मैंग्रोव के पौधारोपण से संबंधित मिष्टी योजना है। अमृत धरोहर योजना है जो रामसर साइट के संरक्षण से संबंधित है और वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या 75 है, तो केवल ए हो जाएगा आंसर, ए। अगला प्रश्न है 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फिजी में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। फिजी के नाड़ी में किया गया। फिजी की राजधानी हो गया सुवा और यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिए और उन्होंने ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किए। डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है निक्की हेली किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगी? अमेरिका का। यह हो जाएगा इसका आंसर। निक्की हेली जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अगला प्रश्न है 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बने? दुनिया की पहली खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर। बी हो जाएगा इसका आंसर। 150 T20 खेलने वाली हो गए और T20 में 3000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न है UPI लाइट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL ने लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। पेटीएम UPI लाइट लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा भुगतान बैंक है। गलत है, दूसरा नहीं, यह भारत का पहला भुगतान बैंक है पेटीएम UPI लाइट लॉन्च करने वाला, तो केवल एक सही हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में किन्हें वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? अजय बंगा को नामित किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और राजीव रघुवंशी ये हैं जो ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं, नए बने हैं ये। अगला प्रश्न है हाल ही में म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यह देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। बिल्कुल सही है, यह देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। इसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहयोगी कंपनी NSE इंडिसेज लिमिटेड ने लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट पट्टीपुलम से लॉन्च किया गया। कहाँ स्थित है पट्टीपुलम? तमिलनाडु में। ये हो जाएगा इसका आंसर, यही है हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट। अगला प्रश्न है हाल ही में जादुई पिटारा चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह बुनियादी चरण के लिए शिक्षा अध्यापन सामग्री है। बिल्कुल सही है यह। इसे शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली से लॉन्च किए, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और जादुई पिटारा है जो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया है और उन्हें खेल खेल में शिक्षा दिया जाएगा इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है नीति आयोग
का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें नियुक्त किया गया? BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर, BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिए हैं। और पहला नीति आयोग के CEO सिंधु श्री हुल्लर थे। पहला नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, BVR सुब्रमण्यम। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। हाल ही में 12 चीतों को ग्वालियर हवाई अड्डे पर किस देश से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। पहले से 8 चीता लाया गया है, वो नामीबिया से लाया गया था जो कूनो नेशनल पार्क में ही है, और इसे भी 12 को कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।